हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाइए पेटीएम। ठीक है, पेटीएम है जो ये हेल्थ साथी योजना को लॉन्च किया है। चलिए इसका नोट्स है पेटीएम की ये पेटीएम की पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की है। ठीक है, ये 35 रुपया प्रति महीने की सदस्यता से शुरू होने वाला पेटीएम हेल्थ साथी अपने ये पार्टनर नेटवर्क के भीतर ये असीमित डॉक्टर ये टेली कंसल्टेशन और इन पर्सनल डॉक्टर विजिट यानी कि ओपीडी सहित कई तरह के सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो पेटीएम है जो यह हेल्थ साथी एक योजना को लॉन्च किया है जिसके तहत वह 35 रुपया प्रति महीने की सदस्यता से इस जो योजना है इसमें भागीदारी ले सकता है। इसमें भागीदारी के लिए ये है जो ये असीमित डॉक्टर जो टेली कंसल्टेशन है। ठीक है, यानी कि टेलीफोन के द्वारा आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपने पर्सनल डॉक्टर से विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कई तरह के ये सेवाएं भी प्रदान करता है। ये हेल्थ साथी योजना के तहत है। इसमें ये लाइफ इंश्योरेंस का भी कवर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 8 जुलाई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे एसएससी या स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकीत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने ये IAI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये NIC। ठीक है, ये भारतीय मसाला बोर्ड है जो ये NIC के साथ एक समझौता किया है जिसके AI उपकरण विकसित करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC मतलब हुआ ये नेशनल इंफॉर्मेशन ये सेंटर। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। ठीक है, और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़े इलायची रोगों का पता लगाने के लिए ये AI उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए किया गया है। ये सिक्किम में जो बड़ी इलायची होता है उसको रोग को पता लगाने के लिए इस समझौता के लिए हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाइए अस्ताना में। ठीक है, अस्ताना में ये SCO शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है यह किया जा रहा है अस्ताना में। चलिए इसका नोट्स है कजाकिस्तान के अस्ताना में ये 2024 शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। इसमें पूरे क्षेत्र के नेता एकत्र हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए डॉक्टर BN गंगाधर। ठीक है, डॉक्टर BN गंगाधर है जो ये राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष के रूप में यह नामित किया गया है डॉक्टर BN गंगाधर को। चलिए इसका नोट्स है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BN गंगाधर की नियुक्ति किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने पूरे देश भर में ये संपूर्णता अभियान को शुरू किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है क्षेत्रों के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा ये 4 जुलाई से 30 सितंबर तक ठीक है यानी कि 3 महीने का संपूर्णता अभियान ये आरंभ किया है।
ठीक है। इस जो संपूर्णता अभियान है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है देश भर के आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। ठीक है, इस अभियान का यही है कि ये देश भर में जितने भी आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक है, ठीक है, इसी के लिए यह मतलब कि ब्लॉक को परिपूर्ण अर्जित करने के लिए यह निरंतर प्रयास करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भागवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाइए इग्नू। ठीक है, इग्नू है जो ये भागवत गीता पर एमए का कोर्स शुरू करने वाला ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। चलिए इसका नोट्स है, इग्नू ने हाल ही में श्रीमद् भगवत गीता को लेकर एमए डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। यह कोर्स ये ओडीएल मोड में जुलाई 2024 सेशन से ही संचालित होगा। विश्व के लिए किसी भी विश्वविद्यालय में ये श्रीमद् भगवत गीता को लेकर कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं था। यहाँ तक कि हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में भी ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की ही संचालित है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, श्री भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये इग्नू हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की हरित हाइड्रोजन ये पहलों का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाइए वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये भारत की हरित हाइड्रोजन ये पहलों को समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन की ऋण दी है। चलिए इसका नोट्स है, वर्ल्ड बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा ठीक है, भारत के कम ऊर्जा विकसित का समर्थन करने के लिए ये 1.5 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। यह फंडिंग हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगी। 2030 तक ये 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है और 2070 तक शुद्ध शून्य ऊर्जा प्राप्त करना है। ठीक है, 2070 तक है ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाइए पेटीएम। ठीक है, पेटीएम है जो ये हेल्थ साथी योजना को लॉन्च किया है। इसका नोट से पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई व्यवस्था और आय सुरक्षा योजना शुरू की है। 35 रुपया प्रति महीने की सदस्यता से शुरू होने वाला पेटीएम हेल्थ साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर ये असीमित डॉक्टर ये टेली कंसल्टेशन, इन पर्सनल डॉक्टर विजिट यानी कि ओपीडी सहित कई तरह के सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हेल्थ साथी योजना शुरू करने वाला कौन सा कंपनी है? तो ये पेटीएम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल में भारत ने कहाँ एक कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर हो जाइए जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में भारत ने एक कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए इसका नोट्स है, भारत ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में अस्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रतिक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है। कोलंबो प्रतिक्रिया का सचिवालय IOM द्वारा संचालित, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला
ये ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगी ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में ये मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला है जो ये ब्रेन ट्रांसप्लांट दुनिया का पहला जो ब्रेन ट्रांसप्लांट है ये किया गया है ये ब्रिटेन देश में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? तो ये ब्रिटेन में किया गया है। ठीक है, वो भी मिर्गी नियंत्रण के लिए। चलिए इसका नोट्स है, ब्रिटेन में रहने वाली एक किशोर ओरान नोल्सन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनके मिर्गी के दौरों को नियंत्रण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है। ठीक है, यानी कि ब्रेन इम्प्लांट किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत है जो ये विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी करेगा, भारत। चलिए इसका नोट है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में 1965 युद्ध के नायक ये अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाइए मोहन भागवत। ठीक है, मोहन भागवत है जो ये अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन ये किया है। ठीक है, मोहन भागवत के द्वारा किया गया है। ये अब्दुल हमीद जो थे ये 1965 के युद्ध में ये एक नायक थे। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरगन चालक मोहन भागवत ने ये गाजीपुर में मेरे पापा परमवीर पुस्तक, ठीक है, एक पुस्तक है मेरे पापा परमवीर पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, परमवीर ये अब्दुल हमीद की जयंती पर उन्होंने कहा है कि अब्दुल हमीद का बलिदान हमारे लिए सदैव स्मरणीय रहेगा, जिनका जीवन अपने मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ है। हमारे लिए उनका जीवन ये उदाहरण बन गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसे अपना MD और CEO नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नवीन चंद्र झा। ठीक है, श्री नवीन चंद्र झा को SBI जनरल इंश्योरेंस ने श्री नवीन चंद्र झा को MD और CEO नामित किया है, यानी कि नियुक्त किया है। चलिए इसका नोट्स है, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने श्री नवीन चंद्र झा को अपना नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह मूल कंपनी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित श्री किशोर कुमार पोलूदास की जगह लेंगे। ठीक है, तो ये नवीन चंद्र झा के पहले SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन थे? योगे श्री किशोर कुमार ये पोलूदासु। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट टाउन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वह एक लेखक थे। ठीक है, रॉबर्ट टाउन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक लेखक थे। चलिए इसका नोट्स है, शैम्पू द लास्ट डिटेल और अन्य फिल्मों के ऑस्कर विजेता पटकथा लेखक रॉबर्ट टाउन का निधन हो गया, जिनकी चाइना टाउन की पटकथा कला के लिए एक आदर्श बन गई है, जिन्होंने अपने गृह नगर ये लॉस एंजल्स के आकर्षक स्वरूप को परिभाषित करने में मदद की है। चलिए तो दोस्तों, आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकित स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।